प्राइवेट स्कूल आपने बना लिया, एडमिशन अब हो नहीं रहे, आप पकड़ के बैठे हैं सर, क्योंकि किराया चढ़ गया है आपके सर और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इनकम ज़ीरो ज़ीरो। तो जब आप प्राइवेट स्कूल बनाएं तो ये ज़रूर सीख लें कि आपने एडमिशन कैसे हासिल करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास एडमिशन नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आप बहुत बुरी तरह कर्ज में दब जाएंगे, उलझ जाएंगे, कहाँ से रेंट देंगे, कहाँ से तनख्वाहें देंगे, कहाँ से बिल देंगे। तो अगर आप स्कूल बनाएं तो सबसे पहले ये ज़रूर सीख लें कि आपने स्कूल में एडमिशन कैसे बढ़ाने हैं और कैसे आपके दाखिले बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा हरगिज़ नहीं होगा। तो स्कूल में एडमिशन कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि स्कूल की मार्केटिंग कैसे करते हैं। स्कूल की मार्केटिंग दो तरह से होती है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और नंबर 2 है ऑफलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे आप अपना फेसबुक चैनल, फेसबुक का पेज बनाएं, प्रोफाइल बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं और इंस्टाग्राम वगैरह आप सोशल मीडिया पे मुतहर्रिक हों। आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटी हो उसको सोशल मीडिया पे दिखाएं, क्योंकि आज का नौजवान जो है वो सारे का सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसके बाद ऑफलाइन जो आपकी मार्केटिंग है उसमें आपके पम्फलेट आते हैं, डोर टू डोर पम्फलेट आप गिरवाएं कम से कम वीक में एक दफ़ा। और याद रहे कि एडमिशन का कोई सीज़न नहीं होता, इसको पूरा साल आपने इस पे मेहनत जारी रखनी होती है, क्योंकि इसके नताइज अपने वक्त के हिसाब से आते हैं। लेकिन स्कूल की जो प्लानिंग है, एडमिशन प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, ये पूरे साल के लिए ही होती है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में आप बैनर्स लगवाएं, बोर्ड लगवाएं, स्कूल की लुक अच्छी बनाएं, बहुत अच्छा सा ऑफिस, और आप वहाँ पे बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले बनाएं। रिसेप्शनिस्ट आपके जो सिस्टम है रिसेप्शन का वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बाइखलाक लोग वहाँ पे हों जो आने वाले वालिदैन को अच्छा महसूस करवा सकें। जब आप आने वाले वालिदैन की पूरी बात सुनते हैं, नोट करते हैं, उसका कोई बेहतर उनको रिस्पांस देते हैं, तो यकीनी बात है आपके स्कूल में एडमिशन स्पीडली बढ़ते हैं और ये आपके लिए गोल्डन टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने का, जब कोई पेरेंट्स आपके स्कूल को विज़िट करता है। इसके अलावा स्कूल दिखाने से या पम्फलेट फेंकने से या बैनर डालने से, बैनर लगाने से, हैंग करने से आपके मसाइल हल नहीं होते। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्कूल को बताएं नहीं बल्कि दिखाएं। तो दिखाएंगे कैसे? आप ओपन हाउस रखें, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएं और उनको पूरे का पूरा स्कूल विज़िट करवाएं। इससे उनके एतमाद में इजाफा होगा और आपके एडमिशन में इजाफा होगा। उसके बाद जो आपके पास बच्चे आ जाएं उन पे इतनी सख्त मेहनत करें, जान तोड़ मेहनत करें कि लोग ये मानने पे मजबूर हो जाएं कि आपके स्कूल का डिसिप्लिन, आपके स्कूल की एजुकेशन सबसे बेहतरीन है। फिर आप एरिया देखें कि अगर आपके एरिया में लोग जो है वो ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप हिफ्ज़ करवाना शुरू कर दें, और अगर वहाँ पे मॉडर्निटी ज़्यादा है, मॉडर्न किस्म के लोग हैं, तो फिर आप इंग्लिश लेक्चर शुरू कर दें। इससे भी आपके एडमिशन में इजाफा होगा। उसके बाद जो भी आपके पास स्टूडेंट एडमिशन के लिए हैं उनके साथ आपका अच्छा सलूक, ताकि वो बाहर जाके आपके हवाले से मुस्बत बात करें, इससे भी आपके एडमिशन में इजाफा होगा। फिर जब आप टीचर हायर कर लें तो उन टीचर्स की भी ड्यूटी लगाएं कि वो जाके जहाँ जहाँ उनके ताल्लुकात हैं, उनकी जो अपनी अपनी जो कम्युनिटी है उसमें जाके वो आपके स्कूल को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करें। ये चीज़ जब आप रेगुलर करेंगे और आप जो स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अच्छा दिखाएंगे और जो आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करेंगे और कम्युनिटी के हिसाब से जो वहाँ की डिमांड है, फॉर एग्जांपल आप एक विलेज में स्कूल बना के बैठे हैं तो विलेज के लोग ज़्यादातर बच्चे और बच्चियों का अलग-अलग स्कूल चाहते हैं। तो अगर तो आपका स्कूल सिर्फ बॉयज़ का है या गर्ल्स का है फिर तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग बताते खुद भी है। लेकिन अगर आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं तो फिर आपको ये बताना होगा कि बॉयज़ के लिए अलग क्लासेस हैं, गर्ल्स के लिए अलग क्लासेस हैं, क्योंकि विलेज एरिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अगर आप सिटी एरिया में हैं तो शायद ये चीज़ें आपको कम मुतासर करें। लेकिन अगर आप किसी सिटी एरिया में हैं, कोई बड़ा आपको ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है बड़ी एलीट दुनिया रहती है, तो उसमें फिर आपको इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा फोकस करना होगा और इस तरह का सिलेबस लेके आना होगा जहाँ पे वो बच्चे को समझें कि आप उनको इस लायक बना रहे हैं कि वो बच्चा नेशनल तौर पे और इंटरनेशनल तौर पे प्ले कर सके ज़िंदगी के मैदान में। इसके अलावा आपके स्टूडेंट बढ़ाना आपके ज़ाती ताल्लुकात पर भी है। अगर आपके लोगों से ताल्लुकात अच्छे हैं, आपकी पहचान अच्छी है, तो उनके सामने अपने स्कूल की प्रेजेंटेशन दें, स्कूल के बारे में बात करें, उससे आपके एडमिशन में यकीनन इजाफा होगा।
آپ کا سٹاف اچھا پڑھا لکھا ہو، آپ اپنے سٹاف کو اچھی پلاننگ کر کے دیں، اپنے ٹارگٹ سے واقف کریں، اپنے ویژن مشن اور مکمل مقاصد جو ہے وہ ان پہ کلیئر کریں اور اس پہ فوکس کر کے دن رات آپ اس پہ ہی فوکس کر کے محنت کرتے جائیں تو ایڈمیشن نہ بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے۔ جب آپ سکول سٹارٹ کرنے لگیں، بلڈنگ لیں تو لوکیشن کو لازمی مد نظر رکھیں، کیونکہ اگر اچھی لوکیشن نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے آپ کے لیے مارکیٹنگ بھی مشکل ہوگی، اور پیرنٹس بعد اوقات صرف لوکیشن کی وجہ سے بھی سکول کو لائک نہیں کرتے۔ جہاں پہ پک اینڈ ڈراپ مشکل ہو، کسی کا آنا جانا مشکل ہو یا سیکورٹی کے معاملات بہتر نہ ہو تو پھر اس وجہ سے بھی پیرنٹس بعد اوقات سکول کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بھی اپنی نظر کڑی رکھیں اور سکول کے تمام معاملات کو پوری ذمہ داری سے لے کے چلیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سکول گروتھ کر جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔